मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड मैम, आफ्टरनून आशीष। स्टॉक मार्केट में कब से कैसी रही जर्नी, कैसे आई स्टॉक मार्केट्स में, और अब तक का पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस कैसा रहा, जरा समझाइए। एक्चुअली हम्म। शुरुआत हुई थी मेरे फादर बहुत इंटरेस्ट से करते थे, तभी इंटरेस्ट हम्म। आ गया था। और आफ्टर मैरिज माय हस्बैंड इज आल्सो डूइंग इट एंड ही पुश्ड मी टूवर्ड्स इट। हम्म। तो पिछले 8-10 years से मैं शेयर मार्केट में हूँ, ऑन एंड ऑफ। और हाँ। अर्लियर आई यूज टू डू लॉन्ग टर्म, हाँ। एंड फ्रॉम लास्ट 1 or 2 years आई एम डूइंग शॉर्ट टर्म और पोजिशनल कॉल्स। हाँ। सो आई एम लविंग इट। और इसका मतलब आई एम लविंग इट, जब आपने टैगलाइन यूज कर दी तो इसका मतलब है अच्छा रहा है अब तक की जर्नी, अच्छा स्टॉक मार्केट के पैसे आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आप स्टॉक्स चुनते हो, ये अपनी खुद की स्टडी या डैड और हस्बैंड सब मिलके आप लोग डिसाइड करते हो कौन सा स्टॉक लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, कहाँ ट्रेड करना है, ऐसा होता है क्या? नहीं, हस्बैंड और मैं दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं, हाँ। बट हाँ, स्टडी इज नेसेसरी, तो स्टडी भी करती हूँ। फंडामेंटली स्ट्रांग जो स्टॉक्स होते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करती हूँ। अरे वाह। तो आप लोग जब अगला स्टॉक चूज करेंगे तो हमें भी बताइएगा, लेकिन इस समय आपकी क्वेरी कौन सी है मैम? दो स्टॉक्स है ना, तो आई पहला कौन सा? जी आई बॉट बजाज फाइनेंस एट हम्म। 2700। हाँ। आई बुक सम प्रॉफिट, partially profit into it, but I still have 150 shares with me. So just want to confirm, should I sell it, or I can wait for ये 1 or 2 year also? ठीक है। तो अंजलि, ये जो बजाज फाइनेंस खरीदा था जब ये पैंडेमिक के बाद लॉकडाउन के समय पिटाई हुई थी स्टॉक की, तब आप लोगों ने कंसेंसस के साथ डिसाइड किया था कि बजाज फाइनेंस खरीदा जाए, ऐसा था? जी 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 तो ये जी ट्रेडिंग के लिए ही लिया था या लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मुनाफे से मतलब है? जी जी। लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए था, बट अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, तो आई हाँ। सोल्ड एट अराउंड 3200। हाँ। फिर जब गिरा तब मैंने फिर से खरीदा। हाँ। और अब अभी 3600 के ऊपर यस। है। हाँ। 3000 पे भी गया था। ना। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि करना क्या व्हाट चाहिए? शुड आई ठीक डू, बात, शुड ठीक आई बात, बिल्कुल बुक ठीक इट है। और। प्रॉफिट बुक करा जाए नहीं करा जाए। अमरीश, क्या करते हैं आप? इन्होंने बाइंग तो अच्छी करी, तो इनके और इनके हस्बैंड ने मिलकर सही कॉल लिया, बजाज फाइनेंस पे दाव लगाया, हिम्मत दिखाई जब ये पिट रहा था स्टॉक, रिवॉर्ड भी हुआ, एक टाइम प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी भी अच्छे खासे गेन्स पे बैठी हुई हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल। जब आप कह रहे हैं ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, तो क्या बजाज फाइनेंस वो स्टॉक है क्या जिसमें मुनाफा बांध लूं, या लगता है लंबी अवधि में वापस एक मल्टी बैगर होगा, रखे रहना चाहिए पोर्टफोलियो में क्योंकि मेरी एंट्री अच्छी थी? इनफैक्ट ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुका है हाँ। जहाँ से शुरू हुआ था। पर इन्होंने क्लियरली काफी अच्छा बाइंग किया था, क्योंकि उस वक्त सभी लोग बोल रहे थे कि ये Yes. पिट जाएगा। उसके बाद शायद पिट भी गया है, इट वेंट टू अबाउट 1900 लेवल्स। पर वहां से जो रिकवरी आई है, आई थिंक इट्स बीन एक्सट्रीमली गुड रिकवरी टू द करंट लेवल्स। पर मुझे इस लेवल पे लगता है कि एक बार उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उन्होंने पार्शली 3200 में प्रॉफिट बुक किया है, पर आई वुड से एट दीज लेवल्स मे बी 75% या मे बी 100% ही बुक कर लीजिएगा, क्योंकि आई मीन एटलीस्ट द लास्ट क्वार्टर वाज फाइन एज फार द रिजल्ट्स आर कंसर्न। पर मुझे लगता है कि आगे जाके एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स शायद एनपीएस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि वी शुड रिमेंबर कि मॉनिटोरियम भी था, एंड दैट इज आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग एनपीएस फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट विजिबली। एक्चुअली एनपीएस है पर शायद डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं, वो शायद डिक्लेयर होंगे। पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, नॉट इन दिस कंपनी और ओनली एनबीएफसीज। Yes. हर एक आई मीन बैंकिंग सिस्टम में ये एनपीएस बढ़ने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो अभी अच्छा रेट मिल रहा है, तो एक बार तो निकल जाना चाहिए। हाँ, तो अंजलि, पार्शली या फुली प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। आप लोग को मुबारक हो, आप लोग की दिवाली तो अच्छी रहने वाली है बजाज फाइनेंस के चलते। मैं आपकी अगली क्वेरी के लिए मैम लौटूंगा आपके पास, लेकिन अब मैं जरा जोधपुर जा रहा हूं। जोधपुर से आशा जी जुड़ रही हैं। आशा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। बताएं मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मैम, आप भी लंबे अरसे से स्टॉक मार्केट में हो क्या? 4-5 साल से मेरी बिटिया कर रही है, उसके बिहाफ पे मैं मतलब हूँ। नहीं तो बिटिया बिटिया एक्टिवली स्टॉक मार्केट्स में है और उसके बिहाफ पे आप सवाल पूछ रहे हो आज? जी सर। अच्छा, तो बिटिया के पोर्टफोलियो में क्या है मैम? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 300 थे, 45.7 उस वक्त था। हाँ। लेकिन क्या उसके पहले मतलब क्या अब ये परचेज किया जा सकता है? क्या मैं उचित समय पे एवरेज करने के हूँ पक्ष में? ठीक बात। तो आपने बिटिया को डांटा तो नहीं, क्यों ले लिया 45 का 11 हो गया? नो सर, नो बिल्कुल नहीं सर। ठीक किया। इसका इंटरेस्ट है। नहीं, ठीक है, होता है कभी कभी।
ये विकास, ये तो फिर ट्रेडिंग वाला मामला है, अब करना क्या है, क्योंकि फंडामेंटली तो खैर बहुत प्रेशर झेल चुका है, इनकी बाइंग बहुत ऊपर की है विकास, 40-45 के जोन्स पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट कगार पे खड़ा है सिंगल डिजिट काउंटर होने के। क्या करना चाहिए अगर आपके पास इतनी ऊपर की बाइंग होती है और रखी रह जाती पोर्टफोलियो में, तो क्या करते हैं? लेवल्स पे एवरेज करते या एक हारे हुए ट्रेड को एवरेज नहीं करना चाहिए? कैसे अप्रोच करूं, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज करूं? जी आशीष जी, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं ये रिकमेंड भी करना चाहूंगा। देखो, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ मोमेंटम आएगा। यहाँ पे एक टाइम उनका कंज्यूम हो जाएगा, बहुत टाइम उनको वेट करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएट यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। देखो, इसमें ऊपर में 14 के आसपास एक रजिस्ट्रेशन देखने मिलेगा, और मुझे लगता है उस रेंज में जाके वापस वो फिजल आउट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। अगर चाहे तो कोई दूसरे स्टॉक में अगर शिफ्ट करे, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखो, आपका ऑलमोस्ट नीचे आया है 35 से 10 के 11 के आसपास ट्रेड करा, बट मुझे इस काउंटर में नहीं लगता कि ज्यादातर अप मूवमेंट आएगा। अगर एवरेज भी करते हो तो भी उनको, मुझे नहीं लगता उनका एवरेज कॉस्ट जो आएगा यहाँ पे, अगर एवरेज भी करते हो तो ठीक है, 20 के आसपास आएगा। तो विकास छोड़ देते हैं एवरेजिंग। अच्छा, आप जब कह रहे हो सिर्फ बुकआउट करें, इस लूजिंग हॉर्स पे दाव नहीं लगाने का, अब हम रिटेल की मानसिकता होती है विकास की, छोटे टिकट साइज वाला काउंटर, छोटे टिकट साइज वाले काउंटर में कोई अच्छा लगता हो तो आप बताइएगा, तो आशा मैम अपनी डॉटर को बताएंगी, फिर उसमें दाव लगा लिया जाए। किसी में स्विच कर लें, इसमें तो कोई प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी आपकी? देखो, अभी बहुत दिनों से हम लोग देख रहे टेलीकॉम सेक्टर में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है इसी रेंज में, और ताकि इसके भी नीचे के रेंज में आइडिया मुझे लगता है कि एक प्रेफरेबल है। यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड है आइडिया में। अगर 8 से यहाँ पे सपोर्ट लेता है, 8 से 7.5 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेता है, ये वापस ऊपर में आने का दमखम रखता है। मुझे लगता है अगर ये 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया के लिए अगर जा सकते हो, तो मुझे लगता है आइडिया ऑर्डरफॉल यहाँ पे एक अच्छा काउंटर रहेगा। अगर टेलीकॉम सेक्टर में जिस हिसाब से मोमेंटम देखने मिल रहा है, मुझे लगता है आइडिया यहाँ पे बेटर ऑप्शन रहेगा। अरे बाप रे, विकास खतरों के खिलाड़ी हैं। तो आपकी डॉटर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर रिस्क उठाया था खूब तगड़ा, विकास एक और तगड़ा रिस्क की बेट दे रहे हैं आपको, वो है वोडाफोन आइडिया। लेकिन उनके हिसाब से अगले 6 महीनों में शायद होपफुली कुछ बेहतर रिटर्न से स्टॉक डिलीवर करेगा। आशा मैम, समय रहा तो मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपकी डॉटर के पोर्टफोलियो का एक और स्टॉक है जिस पे बातचीत करनी है, लेकिन राजकोट जा रहा हूं, राजकोट से उर्वशी जी जुड़ती हुई। उर्वशी मैम, सवाल पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून। मेरे पास एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज के 300 शेयर्स 167 के भाव के खरीदे हुए हैं, क्या मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ? एप्कोटेक्स, तो एप्कोटेक्स तो मेरे ख्याल से वो कंपनी है जो सिंथेटिक लेटेक्स और रबर वगैरह बनाने का काम करती है। अमरीश, ये चर्चा में आई थी जब ये पैंडेमिक स्प्रेड हो रहा था, हम सब वो ऑफिस में भी हम वो ग्लव्स पहन रहे थे लेटेक्स वाले, तब इस कंपनी की बड़ी चर्चा हुई। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स भी इस कंपनी ने दिए हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो में रखना चाहिए किसी को। इनकी बाइंग है 160-170 के जोन्स की, 150 के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा है, बट इवन फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आपने अभी बताया, जो नाइट्राइल ग्लव्स जो बोलते हैं, काफी हैवी डिमांड में है कोविड के कारण, और एटलीस्ट पॉसिबल फ्यूचर में भी काफी अच्छा डिमांड रहेगा। और इसके लिए इन लोग अभी नया प्लांट भी लगा रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग अबाउट 140 crores एंड सेटिंग अप न्यू प्लांट जो नाइट्राइल ग्लव्स के रॉ मटेरियल बनाएंगे। और इसका जो पेरेंटेज है देखें तो इट हैज कम फ्रॉम एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का एक डिवीजन रहता था ये, एंड 91 में डीमर्ज किया था, एंड अतुल चोक्सी फैमिली इज इनफैक्ट द प्रोमोटर ऑफ दिस कंपनी। तो पेरेंटेज काफी अच्छा है, क्लाइंट्स काफी अच्छे हैं इनके, मार्की क्लाइंट्स है, आईटीसी है, पिडिलाइट है, एमआरएफ है, एसआरएफ है। सो एंड इवन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस FY22 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6 रुपया होगा ईपीएस, और FY23 का करीब 9.5। तो इससे मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 months इसका भाव तो करीब 190 तक जा सकता है, विच इज अ गुड रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। पर मैं बोलूंगा, इफ यू हैव अ व्यू ऑफ द नेक्स्ट 2-3 years, आपको फंड्स का जरूरत नहीं है तो रखिएगा एटलीस्ट 3 साल। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, बिजनेस अट्रैक्टिव, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए मैम रखिएगा स्टॉक को, कोई दिक्कत नहीं है। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज फंडामेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये मेरे ख्याल से 60-65 के साल के लोस थे, तो वहां से तो अब ऑलमोस्ट 150 के रुपए के आसपास है, 150% के रिटर्न से स्टॉक वहां से दे चुका है अपने साल के लोस से। इस तरह का परफॉर्मेंस है। एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद रिविजिट करेंगे, सबकी क्वेरीज वगैरह सॉल्व करने का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग रीच आउट करिएगा। जाते जाते ब्रेक पे एक बार निफ्टी वापस दिखाइए, दिन के हाईज को रीटेस्ट करने की तैयारी। दिन के हाईज थे 12,100 के,
और इस समय 12,090 12,095 के जोन। क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है। गैप अप के बाद कंसोलिडेट किया और अब फर्दर अपटिक्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। ब्रेक के उस पर चर्चा सवाल जवाब की इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बाजार जहां छोड़ा था ब्रेक पे जाने से पहले 12,090 के ऊपर, उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय टिका हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन चलिए वापस जा रहा हूं गुड़गांव अंजलि मेहता जी के पास। अंजलि, आपका पहला सवाल था बजाज फाइनेंस पर। अगला स्टॉक कौन सा है मैम? सर ये स्टॉक मेरा फार्मा सेक्टर से है, आरती ड्रग्स। आई बॉट इट एट अराउंड 735, 200 स्टॉक्स लिया, ट्रेडिंग पर्पस से था। तो वही क्वेश्चन था, शुड आई एग्जिट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स और शुड आई स्टे इन्वेस्ट? तो 735 के लेवल्स पे जब आपने लिया था उसके बाद स्टॉक में 1000 तक की तेजी आई थी, या आपके लेने के बाद से ये गिर रहा है? ये अभी ऑन द वे डाउन लिया है? जी, अक्टूबर लास्ट वीक। हाँ, तो जब पिट रहा था तो विकास, ये स्टॉक वैसे गजब का शार्प उछाल आया। डॉक्टर साहब, एक साल का चार्ट दिखाइएगा आरती ड्रग्स का। बहुत सिग्निफिकेंट रीरेटिंग, बहुत शार्प उछाल आया, इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन इसमें विकास आता हुआ। चार्ट्स क्या कहती हैं? और गिरते स्टॉक में हमने खरीदने की कोशिश करी थी इस उम्मीद में कि अच्छा मोमेंटम लौटेगा, लेकिन ये स्टॉक वहां से भी गिर रहा है। क्या करना है? देखो आशीष जी, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि देखो इसमें एक रिट्रेस हुआ है। अगर जो रिट्रेसमेंट होता है 33% का जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे देखने मिला है। इस काउंटर में 100 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे में 620 के आसपास उसका 100 डीएमए आ रहा है। जैसे ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऊपर में उसका एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 700 के आसपास का, वो है 50 डीएमए। और वो जैसे ही क्रॉस होगा तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। मेरे राय से होल्ड करना चाहिए। देखो एक अपर रेंज में जाने के बाद, एक साइडवाइज मूवमेंट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट इस काउंटर में कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पे अगर मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं तो ओवरसोल्ड में, तो मुझे यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है। 620-600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है। यहाँ से सिर्फ जैसे ही 700 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है वापस ये टूवर्ड्स 900 और 1000 के रेंज में जा सकता है। तो मेरे राय से यहाँ पे होल्ड करके जाइए। 1 से 2 महीने का टाइम हॉरिजन इस काउंटर के लिए देना चाहिए। तो अंजलि, आरती पे दाव दिक्कत वाला है नहीं, ठीक है। विकास कह रहे हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इवेंचुअली 700 के बार पार निकला तो आपके लेवल से तो कहीं ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक शायद प्रॉफिटेबल एग्जिट हो सकता है। होल्ड करना है मैम इस स्टॉक को। चलिए, समय खत्म हो रहा है क्योंकि आपने स्क्रीन पे हर्षदा को स्विच होते देखा था। डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि हर्षदा रेडी है अगले शो के लिए। तो इस नोट पर उर्वशी, आशा जी, अंजलि जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और खासतौर पे अमरीश सर, विकास जी जुड़ने के लिए और फंडामेंटल और टेक्निकल पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए थैंक यू। अच्छा अमरीश जी, जाते जाते एक बार बताओ, ट्रंप की बाइडेन क्या लग रहा है फाइनली? यदि बाइडेन आता है देन आई थिंक ट्रम्प श्योरली कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, क्रिएट करेगा। तो आई थिंक द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट ट्रम्प विल रिमेन। तो अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, इस नोट पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन ब्रेक लूं उससे पहले बता दूं, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल